मैंने नया ज्वाइन किया है एडीजी एटीएस एजीटीएफ एएनटीएफ तीनों का चार्ज मेरे पास है। तो इन तीनों की जो इश्यूज इन दोनों ज़िलों में है, देखिए गैंग रिलेटेड है, एनडीपीएस रिलेटेड है या कोई अगर आतंकवादी रिलेटेड कोई सूचना है, उनके बारे में मैंने चर्चा किया। और शेखावाटी में पहले से भी गैंग वार वगैरह रहा हुआ है और अभी रिसेंटली एक वारदात भी हुई थी जिसमें 2 लोगों की डेथ हुई, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। और इसके अलावा कुछ थ्रेट कॉल्स आ रहे हैं और जो नए गैंग्स पनप रहे हैं, लोकल गैंग से, जो बाहर गैंग से विदेश में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन ले रहे हैं और क्या रणनीति अपनानी है, उन सब के ऊपर चर्चा की है। और प्लस एनडीपीएस में भी जैसे सीकर झुंझुनू, यहाँ भी कहीं सुनने में आता है कि अभी एमडी का फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी, इसके बारे में चर्चा की है हम लोगों ने। और इस तरह के वारदातों को कैसे रोकना है और इसके बारे में चर्चा करने के लिए आए थे। सुझाव आया है कि सबसे पहले तो जो लोग अंदर बैठ के, जैसे यहाँ बैठ के जो किसी को धमकी देने के लिए नाम देते हैं या जब भी कोई वारदात करना है उनकी थैली उठाते हैं या हथियार उठाते हैं, रेकी करते हैं, तो जो इनके जो इकोसिस्टम बना हुआ है उनके ऊपर हमने चर्चा की। ऑलरेडी ये दोनों जिले बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और भी है, कुछ इनपुट हमारे पास था, कुछ इनपुट इनके पास था, हमने शेयर किए हैं। और उनकी और जैसे अभी नए धाराएं बनी है, अभी जो न्यू क्रिमिनल लॉस की सेक्शन 111 है बीएनएस की, और भी है 107 है जो प्रॉपर्टी जब्त करने की है, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ कुछ सेक्शंस है। और जो प्रॉपर्टी, जो अवैध प्रॉपर्टी है जो गैंग्स ने बनाई है, उनको कैसे तोड़ना है और नए लोग कौन जुड़ रहे हैं उन सब के, और फॉलोअर्स है, फॉलोअर्स कौन हो रहे हैं और फॉलोअर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। और वो जो बेसिकली जो भी गैंग्स के साथ काम कर रहे हैं, गैंग के लिए काम कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको अरेस्ट करना और उनको अंदर रखना, इसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई, बहुत सफल चर्चा हुई है। और ऑलरेडी ये दोनों जिले अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी अच्छे काम। सबसे बड़ा चैलेंज यही है, बाहर बैठ के ऑपरेट करते हैं, ठीक है। यहाँ डर लग गया, सब भाग गए, इसलिए अगर इतने बड़े होते तो यहाँ रहना चाहिए था इनको, इतने बड़े बदमाश होते थे। अब भाग के यहाँ छोटे छोटे बच्चों को ढूंढते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सामने कर देते हैं, उनसे वारदात कराते हैं, वो बच्चे जिंदगी भर क्रिमिनल बन के वो सड़ते हैं। वो अब ये लोग समझ में आना चाहिए इनको, किसी के बहकावा में आके यहाँ जो इनको झूठे आश्वासन दे देते हैं कि तुम्हें कनाडा भेज देंगे और लंदन भेज देंगे, 1 करोड़ दे देंगे। आप देखो जितने पकड़े गए हैं उनको किसी को कनाडा भेजा है क्या? उनको तो जेल ही भेजा है, उनको एक पैसा भी नहीं दिया है। वो पैसे के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं मिलता, उनको लाले पड़े रहते। चल रहा है, जब उम्मीद है जल्दी लेके आ जाएंगे उनको। अभी आप देखो पिछले 1 साल में राजस्थान पुलिस ने हम लोगों ने 5 लोगों को बाहर अरेस्ट करवाया है। एक को दुबई से लाए और 2 इटली में अरेस्ट हुए और उनका एक्सट्रेडिशन चल रहा है, और 2 अमेरिका में अरेस्ट हुए। उनके लिए अभी 2 अमेरिका में एक अमित पंडित और जग्गा दुर्कोट अरेस्ट हुए, उनका डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही है। इटली में आपको पता ही है, आपके राजोटेट में अमरजीत बिश्नोई, उसकी जो सुधा कंवर थी, उनका एक्सट्रेडिशन चल रहा है। और एक आदित्य जैन था, उसको दुबई से लेके आया। दूसरे जो बड़े बड़े हैं उनके लिए भी हमारे एफर्ट्स चल रहे हैं, सारे एजेंसीज भी काम कर रहे हैं। वो सिर्फ हमारे नहीं, वो हरियाणा में भी वांटेड है, पंजाब भी वांटेड है, दिल्ली, सब जगह वांटेड है, एनआईए भी पीछा कर रही है। तो जल्दी मुझे लगता है सफलता मिलेगी।